तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे नेताजी की जो कभी पराजित नहीं हुए। तो शुरू करते हैं कहानी। कलकत्ता की एक बरसाती रात थी। बाहर बादल गरज रहे थे और भीतर एक कमरा हल्की रोशनी में डूबा था। मेज पर फैले नक्शे, कुछ गुप्त दस्तावेज और एक अधखुला सूटकेस। कमरे में खड़े व्यक्ति की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अद्भुत शांति और दृढ़ निश्चय था। वह व्यक्ति और कोई नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी थे। ब्रिटिश सरकार उन्हें नजरबंद कर चुकी थी। हर आने जाने वाला रास्ता पहरे में था। सबको लग रहा था कि अब सुभाष चंद्र बोस जी इतिहास के पन्नों में एक बंद अध्याय बन जाएंगे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसे आने वाले बरसों तक लोग रहस्य की तरह याद करेंगे। अचानक बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। कमरे की बत्ती बुझा दी गई। दरवाजे के पास खड़े सुभाष चंद्र बोस ने अपना चश्मा उतारा, बालों पर टोपी खींची और अपना होलिया एक साधारण मुसाफिर जैसा बना लिया। दरवाजा खुला पर कोई अंदर नहीं आया। यह सिर्फ जांच थी। कुछ मिनट बाद खिड़की से वे बाहर निकल गए। अंग्रेजों की कड़ी निगरानी के बीच नेताजी गायब हो चुके थे। अगले दिन पूरे शहर में सनसनी फैल गई। सुभाष चंद्र बोस फरार हो गए। ब्रिटिश अफसर हतप्रभ थे। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गए। कुछ कहते वे भेष बदलकर पहाड़ों की ओर निकल गए। कुछ लोग कहते यह सब एक अफवाह है, वे यही कहीं होंगे। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा चौंकाने वाली थी। हजारों किलोमीटर दूर जर्मनी में एक व्यक्ति दुनिया की ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ चुनौती देने की तैयारी कर रहा था। वह व्यक्ति वही था जिसे अंग्रेज अब भी ढूंढ रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। यहीं से उनकी असली लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि नेताजी समझ चुके थे कि केवल भाषणों से आज़ादी नहीं मिलेगी। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक सशक्त सेना चाहिए, अपनी ही सेना। उन्होंने एशिया में फंसे भारतीय युद्धबंदियों को संगठित करना शुरू किया और जन्म हुआ आज़ाद हिंद फौज का। लेकिन यह राह आसान नहीं थी, क्योंकि ना धन था, ना हथियार, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। हर तरफ संदेह था। लोग पूछते थे, क्या सच में अंग्रेजों से टकराया जा सकता है? क्या एक निर्वासित नेता इतिहास बदल सकता है? नेताजी का उत्तर केवल एक था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनके शब्दों में ऐसा जादू था कि हताश मानो में भी आग जल उठी। सैनिकों की आंखों में एक सपना था, अपना भारत, अपनी पहचान। लेकिन कहानी यही नहीं थमी थी। सन 1943 में नेताजी ने सिंगापुर में खड़े होकर आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की। यह एक सीधी चुनौती थी ब्रिटिश सत्ता को। उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीपों को शहीद और स्वराज नाम दिया और पहली बार भारत की मिट्टी पर तिरंगा फहराया। दुनिया ने देखा, एक निर्वासित नेता ने सरकार खड़ी कर दी। फिर आया सबसे रहस्यमय अध्याय। सन 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने भारत की सीमाओं की ओर कूच किया। चलो दिल्ली का नारा गूंज उठा। इम्फाल और कोहिमा के मोर्चों पर भयंकर युद्ध हुआ। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे इतिहास करवट लेने ही वाला है। अंग्रेजी सेना पीछे हट रही थी। लेकिन अचानक हालात बदल गए। मौसम, आपूर्ति की कमी और मित्र सेनाओं की हार ने आज़ाद हिंद फौज को रोक दिया। पीछे हटना पड़ा। यह केवल एक सैन्य पराजय नहीं थी, यह एक भावनात्मक आघात था। पर नेताजी टूटे नहीं। उन्होंने कहा, हम हार सकते हैं पर झुक नहीं सकते। और फिर वे अचानक फिर से गायब हो गए। फिर सन 1945 में खबर आई, नेताजी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दुनिया स्तब्ध रह गई। कुछ ने शोक मनाया, कुछ ने सिर झुका दिया। लेकिन लाखों दिलों में एक सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या सच में नेताजी चले गए? कोई सब नहीं, कोई ठोस प्रमाण नहीं, सिर्फ अफवाहें ही हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं वे जीवित बचे और गुप्त रूप से कहीं साधु बनकर रहे। कुछ कहते हैं वे सोवियत संघ पहुँचे। कुछ कहते हैं वे आज़ादी के बाद भारत लौटना चाहते थे, पर राजनीति के कारण ऐसा न हो सका। सच्चाई आज भी इतिहास के धुएं में छिपी हुई है। लेकिन एक बात निर्विवाद है, नेताजी भले ही शारीरिक रूप से सामने न रहे हों, पर उनका संघर्ष बेकार नहीं गया। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर जब देश में मुकदमे चले तो पूरा भारत उनके समर्थन में खड़ा हो गया। पहली बार भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता से आंख मिलाकर देखा। उसी लहर में आज़ादी की नींव को और मजबूत कर दिया।
नेताजी का जीवन हमें यह सिखाता है कि क्रांति केवल हथियार से नहीं होती, वह साहस, त्याग और अडिग विश्वास से जन्म लेती है। आज भी तिरंगा जब हवा में लहराता है तो ऐसा लगता है मानो कहीं दूर से एक आवाज आती हो, संघर्ष जारी रखो, भारत को कोई कभी गुलाम नहीं बना सकता। नेताजी गए या नहीं गए यह रहस्य हो सकता है, लेकिन एक बात निश्चित है, वे कभी पराजित नहीं हुए। दोस्तों, अगर आप ऐसी दमदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें द इंस्टीट्यूट प्लस 2.0 को।